हेलो स्टूडेंट, दिस इज आकांक्षा शर्मा। यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल और आज मेरा टॉपिक है प्रोविज़न एंड रिजर्व। ठीक है स्टूडेंट, ये 11th क्लास के स्टूडेंट के लिए प्रोविज़न रिजर्व थोड़ा सा टफ पड़ जाता है कि होता क्या है, बहुत कन्फ्यूज़न होता है। और उसके बाद ये 12th में काफ़ी, अगर आप 11th में इसकी थ्योरी समझ लेंगे फिर 12th में और 11th में आपके लास्ट वाले चैप्टर में भी ये आएगा। तो ये होता क्या है प्रोविज़न एंड रिजर्व? तो प्रोविज़न को पहले मैं एक्सप्लेन करती हूँ, एक अपनी सिंपल लैंग्वेज में बता देती हूँ। प्रोविज़न एक अमाउंट है जो अमाउंट प्रॉफिट में से निकाल के रखा जाता है, वो भी किस लिए कि फ्यूचर में कोई लायबिलिटी आपको पे करनी है। ठीक है, और उसका अमाउंट कितना होगा वो आपको पता नहीं है। तो उस अमाउंट के लिए, वो अमाउंट एक आप एस्टिमेटेड अमाउंट है और उसके लिए आप एक अमाउंट अपने प्रॉफिट में से निकाल के रखते हैं, जिससे कि फ्यूचर में आपको कोई भी वो लायबिलिटी पे करनी है तो आप वहाँ से कवर कर सकें। ठीक है, उसको आप प्रोविज़न बोलते हैं। अभी मैं आगे एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए, प्रोविज़न रेफर टू द अमाउंट सेट असाइड। प्रोविज़न एक अमाउंट है सेट असाइड जो अलग रखा हुआ बाय चार्जिंग टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, प्रॉफिट में से वो रखा गया है टू प्रोवाइड फॉर एनी नॉन लायबिलिटी। और वो किसके लिए रखा जा गया है? नॉन लायबिलिटी के लिए, कि वो आपको पता है कि वो आपको लायबिलिटी पे करनी है। अब लायबिलिटी किस टाइप की होगी अभी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। द अमाउंट ऑफ विच कैन नॉट बी डिटरमाइंड विद एक्यूरेसी। लेकिन उस अमाउंट की क्या है, आपको एक्यूरेसी नहीं पता कि कितना अमाउंट वो हो सकता है, कितना आपको पे करना है। बट प्रोविज़न आप एक एस्टिमेटेड अमाउंट पे रख सकते हैं। ठीक है, अगर मुझे लायबिलिटी पे करनी है 15,000 की, लेकिन मुझे वो पता नहीं है कि मुझे 15,000 की पे करनी है, तो वो होगी, ये तो आप श्योर हैं कि वो होगी, लेकिन आपको कितने अमाउंट की देनी है वो आपको नहीं पता है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि इसका जो डेफिनेशन आएगी तो आपको कैसे लिखना है। प्रोविज़न रेफर टू द अमाउंट सेट असाइड बाय चार्जिंग टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये प्रॉफिट में से निकाला गया अलग रखा हुआ एक अमाउंट है जो किसके लिए रखा गया है? एनी नॉन लायबिलिटी, जो लायबिलिटी आपको फ्यूचर में पे करनी है उसके लिए रखा गया है। द अमाउंट ऑफ विच कैन नॉट बी डिटरमाइंड विद एक्यूरेसी। और जो अमाउंट, जो भी वहाँ पे जो भी आपको पे करना होगा उसका आपको कोई एक्यूरेसी नहीं है, बट जो प्रोविज़न मेंटेन करेंगे वो एक एस्टिमेटेड अमाउंट पे करेंगे। ठीक है, आप अनुमान लगाएंगे कि मेरा इतना मुझे पे करना होगा। ठीक है स्टूडेंट, अब एग्जाम्पल्स में प्रोविज़न कौन कौन से हो सकते हैं? प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन। आपको पता है कि आपने मशीनरी परचेज करी और मशीनरी परचेज करेंगे, आप रेगुलर उसको यूज़ करेंगे तो उस पर डेप्रिसिएशन तो आएगा ही आएगा। तो अब आपको ये पता है कि डेप्रिसिएशन आएगा, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? अपने प्रॉफिट में से कुछ अमाउंट उठा के रख देंगे कि इसे मैं प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन के नाम से रख देता हूँ। जब भी मेरी मशीनरी में कोई भी, जितना भी कि उसकी वैल्यू डाउन होगी, तो मैं कहाँ से कवर करूँगा? प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन से। ठीक है, तो ये यहाँ से कवर की जाएगी। क्यों कवर की जाएगी? क्योंकि अभी अचानक से आपके पास बहुत सारे एक्सपेंसेस आ गए, तो आप, ये तो है नहीं कि बिजनेस चला रहे हैं तो फट उतने पैसे आप निकाल देंगे। लेकिन अगर आपने सिस्टमेटिक वे में किया है, प्रोविजंस मेंटेन किए हैं, तो आप एक अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। लाइक प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट। डाउटफुल डेट क्या होता है कि डेटर से पैसा, डेटर को आपने गुड सोल्ड की, बट अगर उससे पैसा आपको लग रहा है, आपने सोचा कि वो पैसा नहीं देगा, तो नहीं देगा, को आपको लगेगा पैसा मेरा डूबेगा, तो उसके लिए आप पहले से एक प्रिपेयर कर लेंगे प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट के नाम से, कि ये पैसा नहीं आया तो मैं ये इस अमाउंट को यहाँ से कवर कर लूँगा, जिससे मेरा प्रॉफिट एंड लॉस सही करेक्ट आए। ठीक है, आगे देखिए, प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। ये प्रोविज़न किसके लिए रखा जाता है? कई बार क्या है, डेटर पैसा नहीं देता तो उसको अट्रैक्ट करने के लिए क्या करते हैं कि उसको डिस्काउंट दिया जाता है प्रोविज़न पे, कि वो जल्दी से जल्दी पैसा दे दे। तो ये भी प्रोविज़न मेंटेन किया जाता है। प्रोविज़न फॉर टैक्स। अब टैक्स पे करना है, टैक्स पे करने के लिए उतना अमाउंट नहीं है या उस साल प्रॉफिट नहीं हुआ, तो आप क्या करेंगे? उस प्रॉफिट में से, ठीक है, कुछ पार्ट उठा के रख देंगे कि प्रोविज़न फॉर टैक्स के नाम से, तो जब टैक्स आएगा तो वो वहाँ से कवर कर दिया जाएगा। प्रोविज़न फॉर रिपेयर एक्सेट्रा। अब कोई भी चीज़ आपको रिपेयर करानी है उसके लिए प्रोविज़न बना के रख लिया। तो स्टूडेंट को आई होप कि इतना समझ आ गया होगा कि प्रॉफिट का एक पार्ट जो उठा के रख लिया जाता है, किसके नाम से? प्रोविज़न के नाम से। उसे क्या बोलते हैं? बाय चार्जिंग टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू प्रोवाइड फॉर एनी नॉन लायबिलिटी। और किसके लिए रखा जाता है? वो नॉन लायबिलिटी के लिए, तो उसे क्या बोला जाता है? प्रोविज़न बोला जाता है। ठीक है, और उसका आपको ये नहीं पता कि वो कितना होगा अमाउंट, लेकिन आप उसे एक एस्टिमेटेड अमाउंट पे ही रख सकते हैं। प्रोविज़न डिफर फ्रॉम लायबिलिटी। प्रोविज़न
का क्या डिफरेंस है लायबिलिटी से। दैट प्रोविजन द एक्सटेंट इज एन एस्टिमेटेड अमाउंट वाइल लायबिलिटी इज अ सर्टेन अमाउंट। प्रोविज़न को जब आप एक्सटेंट मीन्स बढ़ाएंगे तो किस पे करेंगे, आप उसको जो प्रिपेयर करेंगे, आप कोई अमाउंट रखेंगे उठा के, तो एक एस्टिमेटेड अमाउंट, इसमें अनुमान लगाएंगे कि मुझे डेटर से इतना पैसा नहीं आएगा, 10,000 नहीं आएगा, तो मैं 10,000 के प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट मेंटेन करूँगी। क्यों करूँगी? क्योंकि मुझे एक्चुअल में तो पता नहीं है, ऐसा मैं अनुमान लगा रही हूँ शायद ये मेरा, मैंने उसको गुड सोल्ड 15,000 की हैं और वो 10,000 तक का अमाउंट नहीं देगा, ऐसा मैंने सोचा। ठीक है, अब जो मैंने अनुमान लगाया उसके अकॉर्डिंग मैं लगा दूंगी। बट जो लायबिलिटी होती है वो एक सर्टेन अमाउंट होती है। लायबिलिटी का तो मतलब है कि अगर मैंने किसी को गुड्स परचेज करी है ऑन क्रेडिट पे 10,000 की हैं, तो 10,000 की ही क्रेडिट है ना, 10,000 की मुझे लायबिलिटी पे करनी है। बैंक से लोन मैंने 2 लाख का लिया, तो मेरी लायबिलिटी 2 लाख की ही बढ़ गई। उसमें कोई एस्टिमेटेड अमाउंट नहीं है, वो एक सर्टेन अमाउंट है कि मेरे को, मैंने इतना लिया है, मुझे इतना ही पे करना है। ठीक है स्टूडेंट, अब आगे देखिए। ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोविजन टू प्रोवाइड फॉर एन एंटिसिपेटेड लॉस ऑफ और एक्सपेंसेस द अमाउंट ऑफ विच इज़ अनसर्टेन। ये किसके लिए प्रिपेयर किया जाता है? मेन ऑब्जेक्टिव तो इसका यही है कि प्रिपेयर किसके लिए कहता है? एंटिसिपेटेड लॉस और एक्सपेंसेस, जो अचानक से लॉस हो जाए या फिर कोई एक्सपेंसेस आ जाएं, उनके लिए एक अनसर्टेन, जो भी अनसर्टेनिटी है उसके लिए एक अमाउंट रखा जाता है, उसे क्या बोलते हैं? प्रोविज़न बोलते हैं, और वही इसका मेन ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अभी अचानक से मुझे कोई लॉस हो जाए और अचानक से कोई भी एसेट की वैल्यू डाउन हो जाए, उसको रिपेयर कराना है, तो मैं कहाँ से कराऊंगी? जब मेरे पास प्रोविज़न होगा तो मैं वहाँ से कवर करा लूँगी। ठीक है, इसीलिए एक अनसर्टेनिटी को क्लियर करने के लिए हम प्रोविज़न मेंटेन करते हैं, और इससे क्या होता है? टू डिटरमाइन करेक्ट प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में दिखाया जाता है, इससे हमारा प्रॉफिट एंड लॉस सही करेक्ट आता है। एंड शो असेट्स एंड लायबिलिटी एट करेक्ट वैल्यू। ठीक है, तो इससे क्या होगा? जो हमारी असेट्स एंड लायबिलिटी हैं वो करेक्ट वैल्यू दिखाती हैं बैलेंस शीट में। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट जब आता है तो उससे क्या होगा? उसे आप प्रॉफिट एंड लॉस में भी दिखाएंगे और बैलेंस शीट में डेटर में से भी माइनस करके दिखाएंगे, तो असेट एंड प्रॉफिट एंड लॉस आपका करेक्ट चलेगा। ठीक है स्टूडेंट।